नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अपमान हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, जो वाराणसी से ही आते हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आएं और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी भाई और बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि काशी के अंदर वहाँ की विरासत को, वहाँ के पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे, जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने कहा था मुझे किसी ने बनारस भेजा नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की ही सारी विरासत को, सारी हमारी धरोहरों को, सारे हमारे धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व मणिकर्णिका घाट, जो हमारा तीर्थ स्थल है मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? वहां मां पार्वती की मणि गिरी है और उस मणि गिरने की वजह से उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ। हजारों साल पुराना वो हमारा घाट, जिसका जीर्णोद्धार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 1791 में कराया गया था। हम उनको नमन करते हैं। ये सरकार 25 मई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाती है। उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी करती है और पूरे देश में माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं जयंती मनाकर ढिढोरा पीटते हैं। और काशी में उन्हीं के बनाई हुई, उन्हीं के जीर्णोद्धार कराई हुई विरासत को ये बुलडोजर से बुलडोज करते हैं। और जब ये बात हम सब लोग उठाते हैं, कांग्रेस के लोग उठाते हैं, तो यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काशी में जाकर, बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाकर झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। भाई, आप राजा हैं, देश के राजा, वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, आप प्रदेश के राजा हैं। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अच्छा वट वृक्ष कटवाया कि नहीं कटवाया? इसका जरा जवाब पूछ लीजिए मोदी जी, योगी जी से कि बनारस का अच्छा वट वृक्ष कहां गया? मैं कह रहा हूं, मैं काशीवासी, काशी का नागरिक, महादेव का भक्त, ये मैं कह रहा हूं, 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है इस भारत देश का। गौतम बुद्ध जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा काशी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में, धरती पर। तीसरा प्रयागराज, जहां पर इस समय मेला चल रहा है, वहां पर एक बनारस का गायब कर दिया।
उसको भी जरा बता दीजिए कि उसे भी कहेंगे कि एआई जनरेटेड करके उसको भी हटा दिया गया। अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर किसने तोड़ा? शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? किसने? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो कसौटी पत्थर पर उस पूरे प्रांगण में थी, वो मूर्ति गायब हो गई। अभी तक उसको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। कहां गई मूर्ति? लक्ष्मी नारायण जी वाली मूर्ति जो काशी, हम लोग जब काशी विश्वनाथ में जाते थे, उस काशी विश्वनाथ वाली गली से उस समय वो उसका दर्शन करके अंदर जाते थे और शनि भगवान का मंदिर था। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, उनको ही हटा दिया वहां से, न्याय के देवता को हटा दिया। वो भी एआई जनरेटेड था। और आप देखिए वहां पर उनके परिवार के लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया। ये जो पत्र है, ये पत्र आप देखिए, ये उनके परिवार के लोगों ने, यशवंतराव होलकर जी जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये उन्होंने पत्र लिखा है और ये कहा है कि 10 जनवरी 2026 को बिना किसी सूचना कर वहां पर पूरे के पूरे मणिकर्णिका घाट और वहां की उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। ये उनके पत्र, यशवंतराव होलकर, प्रेसिडेंट खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट। और इन्होंने ये बकायदे ये इनके लेटर पैड पर, ये लेटर पैड पे इन्होंने ये फोटोज दिखाए हैं। ये भी यही जनरेटेड है। ये पुराना है वो जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का ये मूर्ति, और ये देखिए पूरी तरीके से बोल्डोज कर दिया। ये पैड कांग्रेस का नहीं है, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ट्रस्ट के द्वारा ये पैड पर ये मूर्तियां उन्होंने बकायदे इस पे जारी किया है। ये देख लीजिए, ये टूटी जो मूर्तियां हैं, मलबे में गिरी है माता अहिल्याबाई होलकर जी की, ये उनके ट्रस्ट के लेटर पैड पे जारी हुआ है। ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है, ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है। ये उनके माता अहिल्याबाई होलकर जी के लेटर पैड के ऊपर ये देखिए मूर्तियां। ये क्या एआई जनरेटेड हैं या हमने उनको दे दिया? क्या ये इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? ये जो इन्होंने जारी किया है, यशवंतराव होलकर जी, आपने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो क्या माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के ऊपर, यशवंतराव होलकर जी के ऊपर भी मुकदमा आप दर्ज करेंगे योगी जी? ये भी एआई जनरेटेड है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल व्यापारियों की सरकार है। ये न राम के हैं, न शिव के हैं, न ये माता अहिल्या के हैं। ये केवल जहां से व्यापार, जहां से पैसा कमाना होगा वहां पर ये सारे काम करते हैं और पूरी तरीके से उसका व्यापारीकरण करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी इस सरकार ने जो काम करने वाले, जो लड़ने वाले लोगों को एफआईआर कराना, उनको डराना धमकाना, उसको पूरी तरीके से इन्होंने उसको धमकाने का काम किया है। ये आप देखिए, ये न कभी राम का नाम लिया, न कभी शिव का नाम लिया, अहिल्याबाई का नाम जो है केवल और केवल ये बेचने का काम करते हैं। प्रभु राम के नाम पर बने ट्रस्ट में किस कदर घोटाला हुआ है किसी से छिपा नहीं है। 1 साल से रामपथ की दरारें पड़ गई यहां पर अयोध्या में। 1 साल हुआ और वहां पूरी तरीके से मंदिर में पानी चूने लगा था। आपने देखा था पानी चू रहा था, किस तरीके से उसको बचाया गया। और पूरी तरीके से ये जो आज ये इन्होंने बड़ी बड़ी बात कर केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है और बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं आप सबको जो इन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड ये वीडियोस हैं, मैं उसके कुछ प्रत्यक्ष आपके वीडियो आपके सामने दिखाना चाहूंगा। आप देखें, आप ये देखिए उनके मंत्री का बयान। उसने गलती किया, फिर से हम करिए। गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर, उसको में से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर उसने चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता, लेकिन उसने लगा कि उसको लोग बैठते उठते हैं, तो उसने उसको तोड़ा। तो नया बनना था, तोड़ा तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति तोड़ा करके फिर मणि को तोड़ते या तोड़े। ये उनके कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं।
लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो धीमे से उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियां चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता है नहीं करता हो, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा, वो नया बना था। तो उसको चाहिए थे पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर मणि को तोड़ते, मूर्ति को हम दोबारा वहां पर रखते, बनने का फिर वहां लग जाएगा। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये देखिए, ये बुलडोज किया जा रहा है। जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बात देखिए, ये बुलडोजर चलाकर, ये एआई जनरेटेड है। इसके पहले भी रविंद्र जायसवाल बोल रहे थे एआई जनरेटेड था मंत्री, वो भी हमने बना दिया था। ये देखिए माता का मंदिर आपके सामने, ये मंदिर ये देखिए। दूसरा ये बार मूर्तियां चपकाई गई हैं, मूर्तियां उस पत्थर के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है। ये मूर्ति विराजमान है, आप देखिए। और ये देखिए गंगा में क्रूज, ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बहा रहे हैं। ये देखिए आप, ये योगी और मोदी का युग है। ये विवेकानंद है, ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है। ये देखिए ये पूरी तरीके से पूरे चीजों को केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए जाकर योगी जी जाकर एक मठ के महंत जाकर झूठ बोल रहे हैं, केवल अपने आप को बचाने के लिए। और अपने प्रधानमंत्री वहां के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बचाने के लिए जाकर कल योगी जी विशेष रूप से आप सबको संबोधित प्रेस करने गए थे। वहां बनारस कार्यक्रम उनका नहीं था, चंदौली जाने का कार्यक्रम था। बनारस का कार्यक्रम केवल इस नाते कि कैसे उसको बचाया जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इनका कार्यक्रम लगा था मणिकर्णिका घाट जाने का। मणिकर्णिका घाट अंत में पूरी वहां सारी व्यवस्था कर दी गई, वहां पूरी फोर्स लगा दी गई, रेड कारपेट बिछा दिया गया और अंत में उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि नहीं असलियत तो है और बनारस के लोग होते हैं कुछ न कुछ अड़भंगी वो बोलेंगे, कहेंगे और वो बात आएगी सामने। तो वो उन्होंने उनके इंटेलिजेंस ने उनको रिपोर्ट दिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के नाते उन्होंने वहां जाने का कार्यक्रम अंत में कैंसिल किया और फिर आप सबको बुलाकर उन्होंने संबोधित किया। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, डंके की चोट पर कि जो मूर्ति टूटी है, अगर आप ये कहते थे कि एआई जनरेटेड है तो आपको पूरी मीडिया के सामने उन जो साबुत मूर्तियां थी उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। आपको उन मूर्तियों को सामने रखना चाहिए था, या उस जगह पर जहां पर मूर्ति रखी है गुरुधाम मंदिर में, जो वहां पर एक स्थान है गुरुधाम, जहां हमारे कल कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, हमारे सारे अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के लोगों को कल गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कि भैया हमको दिखा दो, जो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है तो मूर्ति हमको दिखा दो, हम मान लेंगे, हम अपनी गलती मान लेंगे। अगर हमसे गलती हुई, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, हम निश्चित तौर से हम उस पर कोई भी मुकदमा, कोई भी धारा और कोई भी सजा पाने, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। अगर कहीं भी गलती हम करते हैं, हमारी कोई भी गलती, हम तैयार बैठे हैं। हम डंके की चोट पर यह बात बोल रहे हैं। और अगर योगी जी थोड़ी सी सच्चाई थी तो आपको सभी मीडिया को लेकर, सारे मीडिया साथी भाइयों को लेकर आपको उस स्थान पर जाना चाहिए था गुरुधाम मंदिर के अंदर, और वहां जाकर उन मूर्तियों को सामने दिखाना चाहिए था। माता अहिल्या की मूर्ति कहां रखी है उसको आपको प्रस्तुत करना चाहिए थे, ताकि ये पूरा काशी, पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग देखें। पर आप वहां नहीं दिखाए, केवल झूठी बात करके और केवल धमकी वाली बात कर
डराने वाली बात बोलकर आपने प्रेस को संबोधित किया और वहां से 9-2-11 हो गए। मेरी मांग है कि तत्काल जो माता अहिल्या की मूर्तियां हैं जो आप कह रहे हैं वो तत्काल सबके सामने उसको दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसको पूरी तरीके से मीडिया के सामने और कांग्रेस के जिन लोगों ने मांग की है उन कांग्रेस के लोगों को वहां जाकर दिखाइए और पूरे मीडिया को, अगर कांग्रेस को नहीं दिखा सकते पूरे मीडिया को और आप स्वयं वहां उसको सामने लाके दिखाना चाहिए था, पर आपने केवल झूठी बात, मनगढ़ंत बात बोल के और वहां पर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दायर करा दिया है कल वहां पर, केवल और केवल उसको दबाने के लिए। अरे अगर उन्होंने किया तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो ठेकेदार हैं, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों? क्योंकि आपको सच नहीं कहना, सच का सामना नहीं करना। और निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि ये पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आप एक जगह जाकर मणिकर्णिका में झूठ बोलते हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार में झूठ बोलते हो, राम मंदिर में झूठ बोलते हो, आप हर जगह सरकारी कामों में भी लगातार चीजों को छिपाने का काम हो रहा है, लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। पर जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि ये पूरे तरीके से केवल इनको कमाई चाहिए। ये कमाई वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको महाबाबा विश्वनाथ के दरबार में पैसा कमाना है, राम जी के मंदिर में पैसा कमाना है और माता अहिल्या के द्वारा जो जीर्णोद्वार कराया गया मणिकर्णिका घाट, वहां भी आधुनिकीकरण बनाकर आप आने वाले समय में चिता पर भी टैक्स लगाकर वहां से भी उस हर लाश से वसूली करेंगे। ये इनकी योजना है। धन्यवाद। अगर कोई सवाल आप